सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आप मिलकर जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स में भौतिकी में पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि प्रकाश लाइट परावर्तन रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन रिफ्लेक्शन, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आइए इसी चैप्टर से, लाइट का चैप्टर से रिफ्लेक्शन और अपवर्तन के बारे में हम लोग क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और आगे भी वो बताएंगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आता है। आइए पढ़ते हैं किस तरह से। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदन को उत्तेजित करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदन को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह रचित होती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। मतलब जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह रचित होती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह रचित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण। मतलब कि जो बाहर से होता है रचित होता है, जो बाहर से रचित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जो अंदर से होता है, भीतरी से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इसमें से दो, इसमें से ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही ये एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें। ठीक है, आइए गोलीय दर्पण यू, गोलीय दर्पण क्या है? तो यू भी और एफ के बीच संबंध स्थापित कीजिए। गोलीय दर्पण यू भी और एफ के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि उसका आंसर जो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये आपका उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण जब यू भी और एफ के बीच पूछा जाएगा, संबंध पूछा जाएगा, मतलब कि रिलेशन पूछा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आइए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंस का सूत्र क्या होता है? देखिए लेंस का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/v। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए हम आप लोग इस सबको याद करने की कोशिश करते हैं। लेंस का सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए साइडर मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, जो जिस पर हम डबल टिक कर रहे हैं उसको आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसमें जो दर्पण होते हैं, यानी कि मिरर होते हैं, किस चीज़ के होते हैं? तो उसमें कौन से मिरर होते हैं? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि होता है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर वाहन में आधारी बनाने में किस दर्पण, और ये भी एक नंबर है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। और याद रखिए गाड़ी और यहाँ नाई की दुकान में, जो नाई की दुकान में होते हैं उसमें अवतल दर्पण का होता है, और जो गाड़ी चलाते हैं उसमें उत्तल दर्पण। ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस क्लास हो रहा है, अभी क्लास का हो रहा है, और फिजिक्स चैप्टर भी चल रहा है। ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रा होता है डायोप्टर। मतलब कि लेंस का मात्रा ऐसे यूनिट बोल दिया कोई, लेंस का यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की शक्ति ऐसे यूनिट। ठीक है, प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम टिक कर रहे हैं डबल वो एग्जाम में भी है, वो बार रिपीट होता है, तो इसका भी बहुत आने का चांस है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का चलने के लिए किस के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। यानी विद्युत चुम्बकीय वो है कि चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह तरंगे निर्वात में ही चल सकती है ना। तो उसको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, 12 नंबर देखिए, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अगर त्रिज्या के बारे में पूछ लिया जाए, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F = R/2। F = R/2 इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। किसी वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनता है? तो उत्तल दर्पण होता है। मतलब किसी वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनता है? तो उत्तल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वस्तु के बराबर साइज सीधा एवं आभासी होती है।
जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे वास्तविक तथा उल्टा होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जल से भरा हुआ बर्तन उथला क्यों प्रतीत होता है? अवतल दर्पण के कारण। जल से भरा हुआ बर्तन उथला क्यों प्रतीत होता है? अवतल दर्पण के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा अपवर्तन, परावर्तन, इस तरह से दिया रहेगा तो अपवर्तन जहाँ भी दिया रहेगा वायुमंडलीय के कारण अपवर्तन, और जहाँ लिखा रहेगा तो उसमें टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इस प्रकाश के प्रक्षेपण द्वारा पर्दे पर रंगीन पट्टिकाएं बनाता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का परीक्षण द्वारा पर्दे पर रंगीन पट्टिकाएं बनता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है? तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin c। अभिलंब आपतन के लिए आपतन कोण का परावर्तन कोण r का मान क्या होता है? तो आपतन कोण 0, अपवर्तन कोण r होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टिप्पणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण या आपतन कोण होता है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विवरण माध्यम से गुजरती है तो क्या होता है? यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी चमकीले तल से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अभी हम करवा रहे हैं वो प्रकाश, लाइट, अपवर्तन से एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। परावर्तन के नियम देख लीजिए। परावर्तन के 2 नियम है। आपका नंबर दिया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होता है। नंबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा उसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। सोलर कुकर, हजामती दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तन के रूप में। ठीक है, तो ये आपका रहा MCQ क्वेश्चन। लाइट रिफ्लेक्शन एवं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटना बिंदु मिलने से बनता है। आभासी प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है। देखिए, यहाँ पर पूछा यह उल्टा होता है, यहाँ पर सीधा होता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें प्राप्त किया जा सकता है और इसमें प्राप्त किया नहीं सकता है। ध्यान रहे, यहाँ प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान बिंदु मिलने से बनता है वास्तविक में, और यहाँ पर कटान मिलने से नहीं बनता है। यहाँ पर लिखा, यहाँ प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के बाद आभासी कटान बिंदु से मिलने से बनता है। यहाँ मिलने से बनता है कटान वास्तविक, यहाँ आभासी। ठीक है, यहाँ उल्टे। ठीक है, ध्यान दे रहा है। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। उत्तल में दर्पण, इसमें परावर्तन सतह धंसी होती है, इसमें परावर्तक सतह अवरी होती है। इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा काल्पनिक। ध्यान रहे, अवतल दर्पण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन सतह धंसी होती है। उत्तल में क्या होता है? इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है। फिर अवतल में इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में होता है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका ऊपरी भाग रजतित होता है, इसका भीतरी भाग रजतित होता है। उत्तल लेंस में ऊपरी
इसमें उभरी और इसमें भीतरी। इधर बाहर समझ लीजिए, इसको अंदर समझ लीजिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट करें